बच्चे से अगर मैं उस शबाब की जगह होती ना, मैं तो कभी अपना बच्चा उस फुप्पो के हाथ में ना देती। शबाब इससे अच्छा गेम खेल ही नहीं सकती थी। आई एम रियली रियली विद हर। चालाकी, माइंड गेम, शी इज जबरदस्ती का कत्ल जिसकी कोई सेंस नहीं। और मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है, राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं डाइन एपिसोड 23 एंड 24। एयर होता है मंडे और ट्यूसडे को जियो टेलीविजन पे। महविश हयात इसकी मेन अट्रैक्शन थी ड्रामे की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ स्टार्ट किया था ये ड्रामा। और हम इंतज़ार कर रहे थे वो जो उनका मॉडर्न वर्जन कब आएगा। वो आ गया। डायन हैज़ अराइव्ड। वो कत्ल, वो जो विशियस सीन्स और वो जो थे वो इन 2 एपिसोड्स में हो गए। वो किस तरह हुए हैं वो एक अनदर इशू है कि इतना ही मैं आपको आगे बताती हूँ जाके। लेकिन अगर आपने देखना है कि हम यहाँ तक किस तरह पहुँचे हैं 24 तक, प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्ले लिस्ट एंड यू विल नो द होल स्टोरी अप टिल दिस पॉइंट। जिस दिन का इंतज़ार था, द ड्यू डेट हैज़ अराइव्ड, बच्चा इज़ इन द हाउस, द किड, द वारिस, जो भी आप कहना चाहें, शबाब का बेटा, जवार का बेटा और निहाल से जो इन्होंने करवाया वो बच्चा आ गया। उसका नाम इन्होंने हन्नान रखा है अपने भाई के ऊपर। और बहुत अच्छा वो सीन दिखाया है जो हॉस्पिटल में है और शबाब किस तरह से ओवरजॉयड है बच्चे की वजह से कि उसने इतना उसने वो किया है इसकी खातिर सेक्रीफाइस। दोनों मियाँ भी बहुत खुश है। जो नहीं खुश हैं वो 2 फुपियाँ हैं, वो जो ईवल सिस्टर्स हैं। वो दिल पकड़ लिए उन्होंने, लाइक दे हैव मातम ऑन देयर फेस। बिकॉज अब उनको पता है कि अब तो वारिस आ गया, अब तो उनके बच्चों का तो कोई बच्चा नहीं ना मामला। तो ये लोग दोनों निहाल को बगैर बताए उसका बच्चा लेके, जो कोई उसका बच्चा नहीं है, ऑफ कोर्स इनका बच्चा है, उसको पहले से पता होना चाहिए था, अपनी लिमिट में रहना चाहिए था उसे। तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगी थी, बहुत हवा में उड़ने लगी थी। मैंने पहले ही कहा था कि शबाब ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। एनीवेज, नर्सरी वर्सरी उसने डेकोरेट की हुई है घर में, बड़ी प्यारी। और शी इज़ ऑल रेडी टू ब्रिंग द चाइल्ड होम। शी इज़ ऑल एक्साइटेड एंड एवरीथिंग, उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है। एनीवेज, बच्चे को वो लेते हैं हॉस्पिटल से, घर आ जाते हैं। घर में भी एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही है, फूल और वो और सदके और मिठाइयाँ। और वो निहाल को उन्होंने कहा है कि उसकी माँ को इंस्ट्रक्शन दे के आए कि डू नॉट सेंड हर टू अवर हाउस, अपने घर ले जाओ वापस, ओके। तो ये उन्होंने सब सेटिंग वेटिंग करके बच्चा लेके वो घर पहुंच गए। फुपियाँ जो हैं पूरे रास्ते तपती आई हैं, गाड़ी चला के आ रही हैं, जलील कर रही हैं अपने मियाँ को। दोनों बहनोई और दोनों बहनें बिल्कुल लाइक ऐसा लग रहा है किसी की मैयत में जा रहे हैं, लाइक लिटरली दे आर सो पिस्ड ऑफ। हाल जो है दिखाया हॉस्पिटल में, वो वेकअप होती हैं अपने वट एवर आफ्टर डिलीवरी। और उस बंदी को कैसे पता है कि बच्चे का नाम निहाल रखा है, और कैसे पता है कि बच्चा जो है वो लड़का ही है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा एक फ्लॉ लगा है उसको कि वो नींद बेहोशी से उठती है और उसको पता है कि जो बच्चा उसको हुआ है वो बेटा हुआ है, और उसको ये भी पता है कि उसका नाम उन्होंने हन्नान रखा है। सो दैट इज़ अ लिटिल मिस्टेक। हाउ डिड शी नो कि उसका नाम हन्नान है? एंड बिकॉज शी नेवर मेट द बॉय। सो वट एवर। फुप्पो की जलन जो है वो इस मेन फोकस है इस एपिसोड का। फुप्पो इतनी जली हुई है, इतनी कड़ी हुई है उस बच्चे से। अगर मैं उस शबाब की जगह होती ना, मैं तो कभी अपना बच्चा उस फुप्पो के हाथ में ना देती। उन इतनी सड़ी हुई औरतें जरा सा ऐसे कहती है, ओह हमसे बच्चा गिर गया। बच्चा तो गया, बेबी उसको फुप्पो के हवाले कर दिया बच्चे को खुशी में। नो नो, अब इसको हिफाजत करनी पड़ेगी इस बच्चे की इन 2 फुप्पों से भी। इन्होंने उसको बहुत मारने की कोशिश की है, कभी जहर दे रही हैं, कभी उसको सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश कर रही हैं। निहाल को किस तरह से बच्चा अबॉर्ट हो जाए, गोली खिलवा दी। सो दे आर वेरी कि भाई उनके बच्चे वारिस बने और ये ना बने। एनीवेज द हाल वहाँ पे तड़प रही है अस्पताल में, वो बच्चा ले गए ओके भाई, जवार शाह ने मुझसे वादा किया था, साई ने मुझसे वादा किया था। तुम्हें पहले नहीं पता था? सब तुम्हें पहले पता था, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है। आगे जो होगा उस पर मुझे इसको हमदर्दी है, लेकिन इस पॉइंट टिल पॉइंट दिस पॉइंट मोमेंट मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर एनीवेज, शबाब जो होती हैं वो उन्होंने एक और पत्ता फेंका है। उन्होंने जवार से अपने बेटे के ऊपर जो उनका बच्चा हुआ है उसके सर पे हाथ रख के कसम खवा ली कि निहाल इस घर में अब कदम नहीं रखे। और उस बंदे ने कसम खा भी ली। यार जब इससे कोई एक औरत कहती है वादा कर लो, ये वादा कर लेता है। जब एक दूसरी औरत कहती है कसम खाओ, अब तो इसने अपने बच्चे के सर की कसम खा ली है। अब ये पलट नहीं सकता। बहुत अच्छी चाल चली है। शबाब इससे अच्छा गेम खेल ही नहीं सकती थी। आई एम रियली रियली विद हर। चालाकी, माइंड गेम, शी इज गुड। एनीवेज, निहाल की माँ जो है वो ही निकम्मी सूप गंदा सा बना के पिला रही है। निहाल साहबा घर से निकल जाती हैं जवार शाह के घर जाने के लिए। और वो रक्शे में आ रही हैं और फिर दूसरे सीन दिखाया है कि वहाँ पे बड़ा जश्न हो रहा है।
बड़े को राजस्थानी टाइप के लहंगे, ये वही ग्रुप लग रहा है मुझे जो कि तेरे बिन में नाच रहा था, जिसमें वो भी नाच रही थी साथ में आके, यमुना जैदी भी नाची थी बीच में, फिर उसने पैसे वारे थे, ये वही वाले लग रहे हैं ग्रुप। ये फिर आ गए इनको बुला के लिए, जिन इस घर में मुझे लगता है इस घर के आसपास ये लोग रहते हैं, इनको हायर करके ले आते हैं इस घर में नचवाने के लिए, तेरे बिन वाला घर है ये। एनीवेज वही घर वही डायरेक्टर, लेकिन ड्रामा बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो बहुत अच्छा ड्रामा था। दिस इज लाइक एनीवे, जश्न हो रहा है, शबाब साहिबा ने दुल्हनों वाले कपड़े पहन लिए, लाइक दुल्हन बन गई वो तो पूरी। फिर उन्होंने ऊपर से और वियर्डनेस, वो उस बच्चे को लेकर नाच रही हैं उन उनके उन डांसर्स के बीच में, बड़ा चीजी गंदा सीन। इतनी देर में निहाल साहिबा पहुंच जाती हैं, कपड़े पहने हुए, दुपट्टा पहना हुआ ब्राउन। आगे जो हुआ है ना उसकी कोई सेंस नहीं थी, आगे जो हुआ है वो उसकी इस ड्रामे में कोई सेंस नहीं थी। इन्होंने जबरदस्ती का ये सीन डाले हैं टू मेक हर गो डिसअपियर एंड कम बैक। इस आगे जो इन्होंने किया है इनके दोनों बहनों ने और जवार ने, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इट्स ए यूजलेस काइंड ऑफ सीन, और उस पूरे सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो उसको जव्वार कहता है कि इसको ले जाओ क्वार्टर्स में, मैं इससे बात करूंगा, यहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स आए हैं, आई डोंट वांट टू हर टू मेक अ सीन। ओके, दैट इज फाइन। नूरी साहिबा भी उसके पीछे जाती हैं। नूरी साहिबा को पता नहीं क्या मौत आई थी वो पंगा लेने की, उन्होंने पंगा लिया, उनका दीवार से सर टकराया, वट एवर शी फेल ऑन समथिंग एंड शी डाइड। ओके, तो ये सब खींचातानी चल रही है। जवार साहब आते हैं, जवार साहब कहते हैं अपने बहनोई से कि जाओ इसे घर वापस छोड़ के आओ। दैट इज अ गुड पॉइंट, राइट नाउ वी विल डिस्कस दिस मैटर लेटर। फैंटास्टिक, यहीं पे रुक जाना चाहिए था अगर आप अक्लमंद होंगे। नो, बिकॉज ये ड्रामा है ही नहीं, ये है एक फीचर फिल्म जिसको इन्होंने एपिसोड पे तोड़ दिया, एग्जैजुरेटेड। एक बहन गई है, एक बोतल रखी हुई पूरी अलमारी के ऊपर शीशे की, और वो उसको शीशे की बोतल को लाती है और तोड़ती है दीवार पे ठाक करके। कहा होता है ये, थप्पड़ मारते, कोई ईंट उठा के मार देते, उसको धक्का दे देते, उसकी दीवार पे उसका सर मार देते। मुझे समझ आता, बोतल तोड़ के शी एक्चुअली स्लैश हर फेस बोथ साइड्स। और दूसरी बात करिए, अच्छा क्या ऐसा ही इसके साथ होना चाहिए था? ओवर ड्रामेटिक, नो नीड फॉर दैट कि आप उसके मुंह काट रहे हैं। उसके मुंह को आप दीवार से मार सकते थे, उससे भी उसका मुंह स्मैश्ड हो जाता। ओवर एग्जैजुरेटेड, लुकिंग वेरी फेक। इसके बाद जो हुआ है वो एक जबरदस्ती का कत्ल, जिसकी कोई सेंस नहीं। अगर ये एक्सीडेंटल कत्ल दिखाते हैं यहाँ पे ज्यादा बेहतर था, कि भाई शी फेल इनटू समथिंग और शी वो छीना झपटी हो रही है और गोली चल गई एंड शी डाइड, और या ये किसी चीज गिर गई भागने में इनसे बचने के चक्कर में, उससे मर गई। नो, बहनोई साहब ने वो जो बोतल का पीस पड़ा हुआ है वो उठाया, जो उनकी बहन बीवी ने पहले उसका मुंह काटा था, और वो शीशे का उठा के, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने जाके उनके उसके पेट में घुसा दिया। तुम्हें क्या, लड़ने पड़ने दो दो औरतों को, सौतनों को, तुम इतने क्यों हाइपर हो गए कि तुमने शीशे का उठा, तुम्हारी बीवी ने उसका मुंह काट दिया, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। कत्ल करने की क्या जरूरत है? और कत्ल भी इतना भौंडा कत्ल, इतना डिस्कस्टिंग और इतना यूजलेस, कि मैं समझती डायरेक्टर के दिमाग में 125 तरीके हो सकते हैं किसी को मर्डर करने के, टीवी पे दिखाने के। बोतल से उसको कत्ल कर दिया बहनोई ने। मुझे इतना ही वियर्ड सीन लगा, जबरदस्ती को उसको जब मारा है। फिर वो गोरखन वाला सीन है, वो कब्र में से हाथ निकल आया उनका, माइकल जैक्सन बन गई वो गोरखन साहब उनको अपने घर ले गए बजाय कि उनको हॉस्पिटल या पुलिस को रिपोर्ट करते। नो, और इन सारे केस में ये सब मर्डर हो रहा है और बीटिंग ऑफ निहाल हो रही है, शबाब इज वॉचिंग, शी इज वॉचिंग। तुम मुंह किससे छुपा रही हो? वह है कौन जिससे तुम मुंह छुपा रही हो? कौन छुपा, यानी अगर तुम नजर, अगर तुम्हें पे किसी की नजर पड़ गई ना, वो तुम्हें अंधेरे में भी पहचान लेगा। इतना तुमने लाल जोड़ा चूड़ियां दुल्हन बनी हुई हो, मुंह छुपाने से कुछ नहीं बहना, कुछ नहीं होगा। एक आप ही हैं जो कि मलका पुखराज बने फिर रही हैं। एनीवेज वो बच जाती हैं निहाल, वहां पे आसमान पिरजादा की एंट्री हुई है, वो डॉक्टर हैं। समहाउ शी इज इन द हॉस्पिटल, उसको मोमी की तरह फेस पे लपेट दिया है, उसकी बैंडेज हो गई है, पेट का कुछ नहीं दिखाया क्योंकि पेट पे तो कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ मुंह पे ही था मसला। एनीवेज यूजलेस, बट
the thing is, now I'm excited about this drama. Okay, let's see what happens next, how the makeover happens. क्या होता है, क्या नहीं होता, ये इसको कैसे नहीं पहचानते, ये दोबारा कैसे जाती है, ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट वीक पता चलेंगी. लेकिन ड्रामा इज टर्निंग आउट टू बी रियली रियली गुड. टर्निंग पॉइंट आ गया है. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट, प्लीज़ वॉच इट. और मेरा प्लेलिस्ट देख लें जाके. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड रिव्यू. पीस.